दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कल रात का बचा हुआ खाना भविष्य के विमानों के ईंधन यानी फ्यूल बन सकता है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ इल्यूजन अर्बन चैंपियंस के वैज्ञानिकों ने इसे सच कर दिखाया है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें अब भी आम हो रही हैं, लेकिन हवाई जहाज के लिए बैटरी का जो उपयोग है, इस यूज़ है, उसको करना काफ़ी मुश्किल है। इसका कारण यह है कि जेट ईंधन जो होता है, जेट का जो फ्यूल होता है, उसमें पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी की तुलना में प्रति किलोग्राम लगभग 50 गुना अधिक ऊर्जा होती है। इसी वजह से क्या होगा कि जो फ्लाइट्स होंगी उनके उत्सर्जन को कम करने में पिछड़ रहा है। यही काम आता है बायोमास आधारित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो हमारे फूड वेस्ट होते हैं, उससे बना यह ईंधन विमानों में होने वाले जो उत्सर्जन है उसको करीब 80% तक कम कर सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम करेंगे कलेक्शन। सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग प्लांट से खाना को कचरा इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद इसको करेंगे हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन करेंगे। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है, रासायनिक प्रक्रिया है, जो धरती द्वारा लाखों वर्षों में कच्चा तेल बनाने की जो नेचुरल प्रक्रिया है कि उसकी नकल करती है। जैसे कि हमारे नेचुरल ऑयल्स मिलते हैं पृथ्वी के खनन में, वैसे ही उसी तरह से इसको किया जाएगा। इसे आप एक ओनियन प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं, जो कि प्रकृति के समय के चक्र को तेज कर देती है। काफ़ी तेज होती है, तो जो हमारी पृथ्वी लाखों वर्षों में बनाती है वह ये जल्दी हो जाता है। दूसरा काम करेंगे, तीसरा काम इसमें करेंगे रिफाइनिंग का। इसमें प्रक्रिया से निकलने वाले तेल से नमक, नमी और राख जैसे अशुद्धियों को हटा दिया जाएगा। चौथा इसमें करते हैं कि कैटालिटिक हाइड्रोथ्रेटिंग करते हैं। कोबाल्ट, मेलिडेजम जैसे उत्प्रेरक का उपयोग करके इसमें क्या करेंगे, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे तत्वों को निकाला जाता है, जिससे शुद्ध हाइड्रोकार्बन बचते हैं, जो कि जेट ईंधन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको बनाने के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि शोधकर्ताओं ने इस ईंधन का परीक्षण ASTM और FAA के मानकों के आधार पर किया है। यह ईंधन बिना किसी अतिरिक्त मिलावट के मौजूद विमानों के ईंधन में सीधे उपयोग किए जा सकते हैं। हालांकि अभी यह शोध केवल एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्होंने विज्ञान और इंजीनियरिंग की समस्या को हल कर दिया। अब उद्योगों को इसे बड़े पैमाने पर बनाने के लिए आगे आना होगा। यह टेक्नोलॉजी हमें अगले 3 दशकों में जेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पर पहुंचने में काफ़ी मदद करेंगे। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमें कचरे को सीधे सोने में बदल रहे हो। जिस तरह से एक जादुई मशीन रद्दी कागजों को कीमती ईंधन में बदल देती है, वैसे ही यह टेक्नोलॉजी हमारे कचरे को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने में शक्ति देगी, यानी